हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 मई को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है निकिता पेपर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो निकिता पेपर्स लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी और कंपनी पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और प्रिंटिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से जो पेपर्स हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी पैकेजिंग, टिश्यू पेपर और स्पेशलिटी पेपर प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर भी करती है। 9 मई 2025 तक कंपनी में कुल 200 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और जैसा जान रहे हैं कि हमेशा चलते रहने वाला काम है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 मई को ओपन होने जा रहा है, 29 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 95 रुपये से 104 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 104 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 67.54 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश से जारी कर रही है। बाकी अलॉटमेंट आपको 30 मई को पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 2 जून तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50%, रिटेल बैंक के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,24,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,49,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 80.38% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 59.21% जैसी बचेगी। ROE 21.45%, ROCE 28.71%। ROE और ROC देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी 0.45 है, ये भी सही है, 1 से कम है। और PE 12.27 है। PE वाइज देख लिया तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के असर साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू 358 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 401 करोड़ का। मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 346 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर पाया। और दिसंबर 2024 यानी 9 महीने के अंदर कंपनी ने 272 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं सिर्फ 2023 में ही थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा, बाकी फ्लैट जैसा इनका रेवेन्यू चल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 6.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 8.6 करोड़ का और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 16 करोड़ का। दिसंबर 2024 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल साल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो एक फ्लैट जैसा रेवेन्यू चल रहा है। नेटवर्थ है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 37 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2024 में 74 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 124 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 206 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी के ऊपर बोरिंग भी जैसा देख रहे हैं तो भारी भरकम बोरिंग है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। हाँ, हो सकता है लास्ट डे तक किसी कुछ ना कुछ ग्रे मार्केट में डिमांड आ जाए। फाइनली हमने देखा कि निकिता पेपर्स लिमिटेड का मेनली काम पेपर्स एंड पेपर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है। साथ साथ में यह इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और प्रिंटिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से पेपर का मैन्युफैक्चर करती है और यह पैकेजिंग, टिश्यू पेपर्स एंड स्पेशलिटी पेपर प्रोडक्टों का भी मैन्युफैक्चर करती है। यह है क्राफ्ट पेपर, उसके साथ साथ में वैपिंग बैग्स है और भी देख लिया तो कई प्रकार के जो पेपर्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर कर रही है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला भी है। जैसा देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल सब ठीक ठाक ही है। जैसा देख रहे हैं कि अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो इनके रेवेन्यू में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, बाकी इनके रेवेन्यू में एक फ्लैट जैसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कुछ खास ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं बोरिंग भी देखते हैं तो बोरिंग भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। और ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो अभी तक किसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर
नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से यदि आप SSME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो कम से कम बढ़ के 40% जैसे हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी कम से कम 250 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।